आपने कभी एआई रिज्यूमे पार्सर या चैट जीपीटी से जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया है? लेकिन अगर वही एआई टूल गलती से बायस्ड हो गया और आपके क्लाइंट पे लॉसूट आ गया, क्या ऑफशोर रिक्रूटर भी रिस्क में है? आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एआई प्लस कॉम्प्लायंस। ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग टूल्स यूज करें, पर कैसे अवॉइड करें बायसेस और लॉसूट्स? क्योंकि भाई यूएस स्टाफिंग का अब गेम बदल रहा है और रिक्रूटर्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आरएक्स इंडियन फार्मासिस्ट। हम यहाँ पे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं द राइज ऑफ एआई इन रिक्रूटमेंट। देखो, एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, हायर इजी, सीक आउट, सीपेल एआई या ज़ोहो रिक्रूट आज के रिक्रूटर्स के लिए ब्लेसिंग भी है और रिस्क भी। पहले हम 200 रेज्यूमे मैनुअली देखते थे, पर अब एआई एक ही क्लिक में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एआई एल्गोरिदम बायस्ड हो जाए। एग्जाम्पल, एक यूएस फार्मा क्लाइंट ने एआई टूल से 1000 रेज्यूमे स्क्रीन कराए, लेकिन पता चला कि एआई फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रेनिंग डाटा बायस्ड था। रिजल्ट ईईओसी कंप्लायंट और वेंडर के अगेंस्ट केस फाइल हुआ। एआई बायस नहीं समझता, लेकिन यूएस लॉ समझता है और क्लाइंट के लिए आप भी रिस्क फैक्टर बन जाते हो। अगर आप ब्लाइंडली टूल का आउटपुट यूज कर रहे हो तो एआई यूज करना गलत नहीं है, पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलती है। कौन कौन से कंप्लायंसेस हमें कंसीडर करने चाहिए रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से? अब ये समझिए कि यूएस का हर हायरिंग प्रोसेस ईईओसी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी के कंप्लायंसेस के अंडर आता है। मतलब आप किसी कैंडिडेट को जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी या इवन नेम के बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक ऑफशोर रिक्रूटर ने चैट जीपीटी से बोला, फाइंड मी इंडियन ओरिजिन फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स इन टेक्सास। ये लाइन ही पोटेंशियली डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ओरिजिन या एथनिसिटी बेस्ड टारगेटिंग इलीगल है। आपको समझना पड़ेगा कि आप चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको ट्रेन सही से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ईईओसी कंप्लायंसेस। अब रिक्रूटर्स को समझना होगा कि एआई इनपुट्स भी कंप्लायंसेस के अंडर आते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट बायस्ड इंस्ट्रक्शन दोगे और एआई उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा, तो ब्लेम क्लाइंट पे नहीं, रिक्रूटर पे भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं उन जॉब रोल्स की जहां एआई स्क्रीनिंग टूल्स सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और कंप्लायंसेस रिस्क भी वहीं हाई है। वो रोल्स हैं फार्माकोविजिलेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स रिक्रूटर्स, एफडीए कंप्लायंसेस ड्रिवन रोल, क्लिनिकल रिसर्च एंड सीआरएस स्टाफिंग, डॉक्यूमेंटेशन बायसेस। तीसरा आता है हेल्थ केयर सपोर्ट एंड नर्सिंग स्टाफिंग, एज, जेंडर, प्रेफरेंस बायसेस, डेटा साइंस एंड एआई रोल्स इन फार्मा। आयरनिकली यहाँ भी एआई बेस्ड बायसेस डिटेक्ट होता है। एक रिक्रूटर ने मुझे बताया कि उनका एआई टूल ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड रेज्यूमेज जिसमें गैप ईयर था बिना ह्यूमन रिव्यू के ही रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन यूएस में करियर ब्रेक डिस्क्रिमिनेशन पे भी लॉसूट हुए हैं दोस्तों, ये आपको समझना होगा। तो समझो, एआई से स्पीड मिलती है पर कंप्लायंसेस से सेफ्टी। तो सवाल आता है, अब हम एआई यूज कैसे करें बिना कंप्लायंसेस तोड़े? नंबर 1 पॉइंट, ह्यूमन रिव्यू फर्स्ट। एआई आउटपुट के बाद हर शॉर्टलिस्ट एक रिज्यूमे मैनुअली चेक करें। न्यूट्रल प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट लाइक वक्त अवॉइड करो, जेंडर, रेस, रिलीजन, एज, नेशनैलिटी। क्लाइंट अलाइनमेंट। नंबर 3, क्लाइंट अलाइनमेंट। क्लाइंट से पूछो, डू यू हैव एआई स्क्रीनिंग पॉलिसी इन प्लेस? डॉक्यूमेंटेशन, हर शॉर्टलिस्ट का एआई सोर्स रिकॉर्ड करो। नंबर 5, ट्रेन योर टीम। रिक्रूटर्स को ईईओसी और एआई बायस्ड बेसिक्स समझाओ। एजुकेट योर रिक्रूटर्स ऑन ईईओसी गाइडलाइंस, एआई बायसेस और प्रॉम्प्ट कैसे देनी है एआई को, वो भी ट्रेनिंग करवाओ। एक स्मार्ट रिक्रूटर्स वही है जो टेक और लॉ दोनों को समझे। एआई से काम चलाओ पर सोच लीगल रखो। देखो, जब आपका क्लाइंट देखता है कि आपके प्लेसमेंट्स कंप्लायंट सेफ हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ता है और वो आपको प्रीमियम बिल रेट्स देते हैं। एमएसपी, बी लाइन, फील्ड ग्लास, आईक्यू नेविगेटर अब एआई ऑडिट डेटा भी चेक करते हैं। जो रिक्रूटर्स प्रॉपर कंप्लायंस प्रूफ देते हैं, उनके रेज्यूमे सबमिशन रिजेक्ट होने के चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं दोस्तों। एंड रिजल्ट,
ज्यादा क्लोजर्स, बेटर क्लाइंट स्कोर कार्ड्स और ग्रॉस मार्जिन भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल जानकारी लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।